हे गाइस, तो ये वीडियो एक कंटिन्यूएशन है मेरी लास्ट वीडियो का। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि एक वेबसाइट बनाने वाला हूं और वो वेबसाइट लाइव होस्टेड होने वाली है। तो बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो में उस वेबसाइट का खाली फ्रंट एंड बनाया था। तो इस वीडियो में मैं उस वेबसाइट का बैक एंड में काम करूँगा। सो इफ़ यू आर वंडरिंग कि फ्रंट एंड कैसा है, तो दिस इज़ द फ्रंट एंड। अभी ये सब जो दिख रहा है, ये सारे कार्ड्स ये सब हार्ड कोडेड हैं। और अगर मैं ऐड पोस्ट में जाऊं तो ये फॉर्म भी हार्ड कोडेड है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बैक एंड पार्ट। तो अपने ये माई साइट वाले फोल्डर में आ जाएं और यहाँ पे एक काम करें कि ओपन बैश कंसोल हेयर को एक नए टैब में खोल लें। तो इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब और इस फ्लास्क ऐप डॉट पाई में आ जाए, फ्लास्क अंडरस्कोर ऐप डॉट पाई। अगर फ्लास्क अंडरस्कोर ऐप डॉट पाई मेरी खुल गई है ना, तो पहले यहाँ से कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं और वो होगी हमारी रिक्वेस्ट। और जो मेरा पोस्ट मेथड है, ये पोस्ट फंक्शन है मेरा, ये ऐड फंक्शन है मेरा, ये मेरे दो मेथड लेगा विच इज़ गेट एंड पोस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे एक फॉर्म पोस्ट कर रहे हैं। तो methods equals to a list of all the allowed methods which is get or post ओके। तो एक बार हम अपने टेम्पलेट में नज़र डाल लेते हैं कि माई साइट वाले फोल्डर में आऊँगा और टेम्पलेट फोल्डर में जाऊँगा मैं। और ये पहले पोस्ट टेम्पलेट देखते हैं। तो ओके, तो ये मेरा था, ये मेरी थी पोस्ट टेम्पलेट। और इसमें मेरे को पहले तो प्लेस होल्डर हटाना है। यहाँ पे लिखना है कि ये मेरा है खाली एंटर पोस्ट टाइटल, और जो टेक्स्ट एरिया है उसमें एक प्लेस होल्डर दूंगा और उसमें बोलूँगा कि एंटर ये लिखूँगा कि एंटर पोस्ट कंटेंट। ओके, तो यहाँ जी मेन पार्ट ये है कि जब भी आप एक फॉर्म पोस्ट करना चाहते हैं तो उसमें दो चीज़ें ऐड करते हैं, एक होता है एक्शन, एक होता है मेथड। तो एक्शन तो मैं इसको ब्लैंक रखूँगा, मतलब जब ये फॉर्म पोस्ट हो तब सेम राउट में जाए जिस राउट से आया है। और मेथड रखूँगा मैं पोस्ट। ओके, तो आई गेस इतना ठीक है। हाँ, एक दो और चीज़ें, मेरे को अपने इनपुट टैग्स में वो नेम देना है। तो नेम इक्वल्स टू टाइटल, और इधर टेक्स्ट एरिया में भी मैं एक नेम दे दूँगा, नेम इक्वल्स टू कंटेंट। अब इतने को मैं सेव करूँगा और वापस आ जाऊँगा अपने टेम्पलेट्स फोल्डर में। माई साइट फोल्डर में आ जाए और ऐप अंडरस्कोर फ्लास्क अंडरस्कोर ऐप डॉट पाई खोलें। ओके, तो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल पोस्ट, तो पहले चेक कर लेते हैं कि जो फॉर्म हम पोस्ट कर रहे हैं वो सही में पोस्ट हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए रिटर्न और लिखूँगा मैं पोस्ट सबमिटेड।
सबमिटेड और ओके, तो इसको सेव करते हैं और रीलोड करते हैं। अगर मैं अब अपने ऐड पोस्ट में आऊँ तो टाइटल में दे देता हूँ कुछ भी, तो सेकंड पोस्ट दिया है और कुछ भी मेरा कंटेंट, और सबमिट करके देखते हैं सबमिट हो रही है कि नहीं। ओके, तो पोस्ट सबमिटेड, यानी कि मेरा सब कुछ काम कर रहा है। अब मेरे को करना ये है कि जब गलती से मैंने बंद कर दिया उसको, चलो कोई नहीं। तो अब मेरे को करना ये है कि जब भी मैं पोस्ट सबमिट करूँ तो मैं वो पोस्ट डेटाबेस में ऐड कर दूँ। जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूँ तो जो फॉर्म मैंने सबमिट करा है वो मैं डेटाबेस में ऐड कर दूँ। तो उसके लिए पहले डेटाबेस कर लेते हैं। तो फ्रॉम फ्लास्क अंडरस्कोर SQL alchemy import SQL alchemy। और जैसे कि मैंने कहा था कि आप एक टैब में SQL alchemy की डॉक्यूमेंटेशन खोल के रखें, क्योंकि हमें कोड कॉपी पेस्ट करना होता है। तो फ्लास्क अंडरस्कोर SQL alchemy और ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसको खोल लेते हैं। और ये जो मैंने मिनिमल सा एप्लीकेशन है, इसको खोल के यहाँ से कोड कॉपी पेस्ट करना है। तो ये रहा, ये जो लाइनें हमें चाहिए कॉपी, और इसके नीचे हमें यहाँ पेस्ट कर देनी है। और ये 4 से हटा के 3 कर देता हूँ। तो जिनको समझ में नहीं आया था, 3 स्लैश का मतलब होता है कि जिस फोल्डर में मेरी app_py नाम की फ़ाइल है, उसी फोल्डर में ये test.db नाम का एक डेटाबेस बना दो। अगर मैं यहाँ पे 4 स्लैश दूँ तो मेरे को पूरा पाथ देना पड़ेगा, मतलब होम, फिर ये कोडर जोन, और इस तरीके से पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो 3 स्लैश का मतलब रिलेटिव पाथ, और 4 स्लैश का मतलब एब्सोल्यूट पाथ। आई होप ये समझ के होंगे अब आप लोग। तो अब मैं यहाँ से क्लास कॉपी कर लूँगा, ये यूज़र क्लास कॉपी कर लेते हैं और इसको थोड़ा एडिट आउट कर लेंगे। तो पेस्ट करें और इसको मैं दूँगा पोस्ट नाम। आई नो कि मैं सबका नाम पोस्ट दे रहा हूँ, पर मेरे को नाम सूझ नहीं रहा है। और टाइटल, और ये कंटेंट, और मेरी आईडी तो प्राइमरी की होगी। टाइटल स्ट्रिंग 50 कैरेक्टर रखते हैं, काफ़ी है, यूनिक नहीं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन नलेबल इक्वल टू फॉल्स रहेगा। और सेम चीज़ मेरा कंटेंट में भी रहेगी। कंटेंट में 120 आई गेस ओके है, और यूनिक को हटा देता हूँ मैं। तो ये यूनिक और नलेबल के बारे में बात कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वाली वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो नाउ वी वांट कि हमें ऐड कर लेना है उसमें। तो इसका नाम मैं कुछ और दे देता हूँ, जैसे कि सब कंफ्यूज ना हो, जैसे कि form_title, कि ये फॉर्म से जो टाइटल आ रहा है वो है। तो request.form.get, और जो मैंने नाम वहाँ डाला था, जो इनपुट फील्ड में मैंने नेम डाला था, वो यहाँ लिखेंगे। तो नेम से मेरा टाइटल, और यही सेम चीज़ मेरे कंटेंट के लिए भी है। कंटेंट, और इसका नाम मैं रखता हूँ form_content। और जब ये दोनों मेरे पास आ जाए, तब फालतू में कॉपी कर लिया, तब मैं
अपनी जो ये पोस्ट है या फिर पी रखते हैं, पी इक्वल्स टू पोस्ट क्लास, और इसका जो टाइटल होगा इक्वल्स टू मेरा ये फॉर्म टाइटल, जो फॉर्म से टाइटल आ रहा है मेरा, अंडरस्कोर टाइटल, और जो मेरा कंटेंट है इक्वल्स टू फॉर्म अंडरस्कोर कंटेंट। और बस इतना ही। अब हमें बस ये ऐड कर लेना है, तो db डॉट सेशन डॉट ऐड और ऐड p, और कमिट कर देना है, क्योंकि क्योंकि हम डेटाबेस में चेंजेस करें तो हमें कमिट भी करना होता है, कमिट। ओके, तो बस ये मेरा अब डेटाबेस में मेरी पोस्ट ऐड हो गई है। तो जब पोस्ट ऐड हो जाए तब मैं चाहता हूँ कि यूज़र को वापस रीडायरेक्ट कर दिया जाए होम पेज में। तो उसके लिए दो और फंक्शंस होते हैं, विच इज़ नोन एज रीडायरेक्ट और URL फॉर। तो URL अंडरस्कोर फॉर। ओके, तो रिटर्न रीडायरेक्ट और URL अंडरस्कोर URL फॉर ये होम फंक्शन के लिए। तो URL फॉर होम। ओके, तो आई गेस ये काम करना चाहिए। अब मैं इसको अगर सेव करूं और सर्वर को रिलोड करते हैं, एंड क्योंकि मैंने अपना वो टैब बंद कर दिया, अपनी वेबसाइट का टैब बंद कर दिया है, तो वो यहाँ से वेब सेक्शन में आकर खोल लूँगा। मैं वेब में आऊँगा और वेब में आके इसको मैं नए टैब में खोल लेता हूँ, ऐड पोस्ट। और या फ़िलहाल तो क्योंकि मैंने DB डेटाबेस क्रिएट नहीं करा है, तो मेरे को एरर देना चाहिए। इट मीन्स कोई एरर तो नहीं आ रहा है, तो एरर लॉग्स, और कोई एरर नहीं है मेरा, मतलब अभी कोई एरर नहीं है। तो मैंने कहा था कि आप ये बैश अलग साइड में अलग टैब में खोल कर रखें, वो मैंने इसलिए कहा था। तो आई टू की यहाँ पे पाइथन रन करूँगा मैं, और हाँ, तो फ्रॉम क्या था, फ्लास्क अंडरस्कोर ऐप इम्पोर्ट, फ्लास्क किस में गलत हो गई है, फ्लास्क अंडरस्कोर ऐप इम्पोर्ट DB, और वही वार्निंग दिखानी चाहिए मेरे को। ओके, तो वार्निंग दिखा रहा है, मतलब सब कुछ सही काम कर रहा है। तो db डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ऑल, और मैं आपको दिखा दूं कि मेरा कोई डेटाबेस नहीं बना हुआ है। तो माई फाइल्स में अगर मैं आऊँ और माई सेट में जाऊँ, तो देखिए यहाँ पे कोई .db नाम की फ़ाइल नहीं है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और तो यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए .test.db नाम की मेरी फ़ाइल बन गई है। ओके, तो बस मेरा कंसोल का इतना ही काम था, इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। ओके, तो अब आप चाहें तो कंसोल हटा सकते हैं, लेकिन मैं हटाऊंगा नहीं, मेरे को आपको टेस्ट करके भी दिखाना है कि पोस्ट ऐड हुई है। तो ये रहा मेरा, और इसमें डालता हूँ मैं फर्स्ट पोस्ट, और कंटेंट में लिटरली कुछ भी डाल दे रहा हूँ। ओके, तो इधर सर्वर इज ओवरलोड, देयर इज एरर। तो जो मेरा वो थे एरर लॉग्स, उनको खोल कर देख लेते क्या एरर आ रहा है। इनफैक्ट इसको भी मैं एक दूसरे
टैब में खोल लूँगा। DP has no attribute session। ओके, तो सेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है। ओके, फाइल्स में आके माई साइट और flask_app.py, इसमें जो मैंने सेशन लिखा है ये मैंने गलत लिखा है, तो CSSION और कमिट के आगे अभी ब्रैकेट लगेंगे, या आई गेस को सेव करके दोबारा रन करते हैं। सर्वर रिलोड हो रहा है और वापस इसमें आऊँगा। ओके, तो अब डालते हैं अपनी पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट और कुछ भी, और इसको सबमिट करते हैं। तो मतलब मैं वापस होम राउट में आ गया हूँ, तो मेरा सब कुछ काम कर रहा है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोस्ट ऐड हुई है। तो अगर मैं बैश में आऊँ अपने, मैंने बैश को क्लोज कर दिया था, ओप्स, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं और दोबारा बैश खोलना पड़ेगा। माई साइट फोल्डर में आता हूँ और ओपन बैश शेयर कर दूँगा एक नए टैब में, ओपन बैश शेयर। ओके, तो मैं पाइथन टाइप करूँगा और लिखूँगा वही फ्रॉम flask_app import पोस्ट, और पोस्ट का ओ छोटा है आई गेस। ओके, तो post.query.all। ओके, तो मेरी पोस्ट का एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, मतलब मेरी पोस्ट ऐड हो चुकी है। चाहो तो इसको देख भी सकते हो, तो p इक्वल्स टू post.query.first और p डॉट टाइटल करूँ तो ये देखिए मेरा पोस्ट का टाइटल भी आ रहा है। नाउ अगेन आई हैव टॉक्ड अबाउट दीज कमांड्स इन माय फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी वीडियो, तो वो देख लीजिएगा अगर आपको कोई कमांड समझ ना आए। ओके, तो अब माई साइट में आते हैं। हम लोग ने अपने डेटाबेस में पोस्ट तो ऐड कर ली, मगर हम ये चाहते हैं कि जब हमारा यूज़र इस फ्रंट पेज में आए तब वो सारी पोस्ट जितनी भी एडेड हैं वो देख सके। तो उसके लिए विल यूज़ कि जैसे मैंने यहाँ पे ये post.query.all करा था और ये जो मेरे को लिस्ट आ गई थी पूरी जितनी पोस्ट हैं। फ़िलहाल अभी इस केस में एक ही है, इसलिए एक ही आई थी, मगर जब जैसे जैसे और ऐड हो जाएंगी ये लिस्ट पूरी बढ़ती जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि जब ये मैं रेंडर करूँ तो मैं एक वेरिएबल पास कर दूँ, पोस्ट इक्वल्स टू post.query.all। ओके, तो बस मेरे पैकेट में आई गेस इतना ही काम था और अब मैं मेरे को बस यहाँ पे शो करनी है पोस्ट। तो उसके लिए मैं इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर index.html में आऊँगा और जो मेरे ये डिव हैं कार्ड वाले इन सबको मैं हटा दूँगा, क्योंकि मेरे को कोई हार्ड कोडेड नहीं चाहिए। यहाँ तक मैंने बस एक रखा है अपने रेफरेंस के लिए, तो इसको भी मैं हटा ही दूँगा। तो इस जगह पे करना है मुझे, अब अच्छा मैं शुरू से करता हूँ।
एक लूप रन करूँगा मैं। तो जिंजा टेम्पलेटिंग में लूप रन करते हैं, फॉर लूप कुछ इस तरह, ये ब्रेसेस फिर परसेंटेज साइन के अंदर लिखूँगा मैं फॉर पोस्ट इन, जिस तरीके से आप पाइथन में लूप रन करते हैं फॉर लूप, उसी तरीके से इसमें भी रन करेंगे फॉर पोस्ट और इन पोस्ट। तो ये पोस्ट मैंने वेरिएबल पास करा है इंडेक्स आउट से, तो ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना कि जो मेरा पोस्ट टाइटल होगा ये इस तरीके से लिखूँगा मैं इसको पोस्ट डॉट टाइटल, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ करी थी इसमें, ये पी डॉट टाइटल, सेम चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ पोस्ट डॉट टाइटल। और जो मेरी बॉडी है ये काफ़ी लंबी बॉडी है, इसको पूरी हटा देते हैं और बस जैसे टाइटल करा उसी तरह से कंटेंट भी कर लेंगे। तो पोस्ट डॉट कंटेंट, ओके। तो इसको सेव करते हैं और सर्वर रिलोड करते हैं अपना। आई होप ये काम करना चाहिए। तो लेट अस सी, ओके कोई एरर दे रहा है। ओ या मैंने ये फॉर एंड नहीं करा है, तो आपको जिंजा में फॉर एंड भी करना होता है। तो ये डिफ कहाँ बंद हो रहा है फिर? मैंने एक डिफ टाइप भी हटा दिया है, तो एक डिफ बंद कर देता हूँ और या तो ये वाला डिफ इसके लिए है और इसके बाहर मैं एंड फॉर लगा दूंगा, एंड फॉर। ओके बस इतना। इसको सेव करते हैं और रिलोड करते हैं ना, इस बार काम कर जाना चाहिए। सेव होकर रिलोड जाए, इसमें नेट इतना अच्छा नहीं चल रहा है तभी सेव नहीं हो रहा है। ये भी सेव हो गया। अब इसको रिलोड करते हैं सर्वर को। और अब हम विजिट करेंगे अपनी वेबसाइट, तो काम कर जाना यार। ओके तो ये काम कर रहा है, बस यही था। अब मैं चाहूँ तो एक और पोस्ट ऐड कर सकता हूँ और इसमें लिखूँगा मैं सेकंड पोस्ट और कंटेंट लिखूँगा सब कुछ काम कर रहा है। या सो बस यही थी हमारी वेबसाइट। आप ये चाहे तो आप इसको ये URL किसी को भी शेयर कर सकते हैं और वो आके यहाँ पे पोस्ट ऐड कर पाएगा। And that's all for this video. Yeah guys, so thanks for watching.